Good morning to all of you. Continuing with our last topic, that is metals and non-metals. Last day हम लोगों ने metals के non-metals के chemical physical differences को पढ़ा है. Then chemical properties of metals, chemical properties of non-metals. Metal हमारे ऐसी मतलब कौन से टाइप ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स कौन से टाइप ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. सो सब मिला के वो वाला पार्ट ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड द लास्ट पार्ट वाज आयोनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्मेशन होता है. उसके द्वारा मैंने हम लोगों ने दो एग्जांपल किया था. एक किया था सोडियम क्लोराइड का, दूसरा किया था मैग्नीशियम क्लोराइड का. तो उसके बाद we have come to the last part of the chapter, that is the end last topic, that is what are the properties of ionic compounds, some important properties of ionic compounds. जहां पे पहला जो हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल नेचर. ओके, नाउ ionic compounds, when we talk about ionic, simply we can relate it to ions. The definition of ions already you know from class 9. Now अभी ions को जब हम डिफाइन करेंगे, we have मोनोपॉजिटिव आयन भी हमने देखा, जैसे कि Na पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव भी देखा, या पॉलीएटॉमिक आयंस भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस. नाउ ऑल दीज आयंस व्हेन वी डिवाइड इट इनटू पॉजिटिव आयंस दे आर कॉल्ड एज कैटायंस, और निगेटिव को एनायंस बोला जाता है. दोनों कंबाइन होते हैं, दे गिव राइज टू आयनिक कंपाउंड्स. अभी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फिजिकल नेचर क्या होता है. जैसे इफ यू टेक एनी टाइप ऑफ एग्जांपल, द फर्स्ट थिंग वी सी इज द फिजिकल नेचर. फर्स्ट थिंग वी सी इज द फिजिकल नेचर, कि वेदर ए पार्टिकुलर पर्सन इज टॉल और शॉर्ट, द फिजिकल नेचर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वी सी. अभी फिजिकल नेचर अगर हम देखते हैं एक पार्टिकुलर आयनिक कंपाउंड का, डायरेक्टली वी विल सी व्हाट इट इज मेड अप ऑफ. इट इज मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. और ज्यादा जो भी हम लोग आयनिक कंपाउंड देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड. मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड इन नेचर एंड समव्हाट ब्रिटल. ब्रिटल मतलब आसानी से टूटेगा नहीं. व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन देम, दोज पार्टिकुलर आयंस विल ब्रेक इनटू पीसेस. सो दिस इज द फिजिकल नेचर ऑफ द आयंस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ इनका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक कैटायन और एनायन आपस में इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, उनको इजीली यू कैन नॉट सेपरेट देम, कि एक हाथ से यहां पे पकड़ा और एक हाथ से नेगेटिव को पकड़ा, ऐसा खींचा, दे विल नॉट, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट देम. सो इसके लिए अगर मैं हीट अप्लाई करूं, if we are giving energy from outside, then they melt and boil at high temperature. The main reason behind this is जो melting और boiling point इतना हाई होता है, कैटायन और एनायन के बीच में बहुत जोरों का अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स इज देयर, जिसके वजह से उस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए वो गलेगा कब? क्योंकि सी फॉर एग्जांपल, इफ यू कीप सम सॉल्ट इन द सन, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. नाउ द एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द सोलर रेडिएशन, वो एनफ होता है उस पार्टिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को तोड़ने के लिए. वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब हट जाएगा, देन दैट पार्टिकुलर सॉल्ट विल स्टार्ट मेल्टिंग. So as a result of the strong force of attraction between the cation and the anions, ionic compounds have high melting point and boiling points. Clear? ठीक है. Coming to the third point, solubility. Now किसी चीज को अगर
सोल्यूबल देखना है मुझे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स जहां पे एक चीज डिसॉल्व होगा। नाउ सॉल्यूशन में हमारा दो पार्ट होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। द मिक्सचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को बोलते हैं सोल्यूशन। नाउ से इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ चॉक डस्ट, अगर वो पानी में मतलब हम लोग गिराते हैं या डिसॉल्व करते हैं, द चॉक डस्ट विल नेवर डिसॉल्व। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, अगर मैं सॉल्ट लेता हूं NaCl कॉपर सल्फेट, वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है। सो अगर दो मेरे पास है, सपोज देयर आर टू टेस्ट ट्यूब्स, एक टेस्ट ट्यूब में है वाटर, दूसरे टेस्ट ट्यूब में है से एनी अदर टाइप ऑफ सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, एल्कोहल एक्सेट्रा। तो वो आयनिक कंपाउंड्स व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर, द टेस्ट ट्यूब इज टोटली क्लियर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल से NaCl मैंने डाला, केरोसिन पे मैंने NaCl डाला, मैंने देखा नो NaCl हैज नॉट डिसॉल्व्ड इन केरोसिन। सो व्हाट डज इट इंप्लाइज? व्हाट इट इंप्लाइज दैट those ionic compounds are mainly dissolved in water, वो वाटर में ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। वाटर को बोला जाता है पोलर सॉल्वेंट, जस्ट नाम को याद रखना, वाटर इज कॉल्ड ए पोलर सॉल्वेंट। और जो अदर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे हमारा अल्कोहल होता है या फिर केरोसिन होता है, दीज आर कॉल्ड एज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जस्ट रिमेंबर दिस नेम्स। सो ionic compounds will only be dissolved in polar solvents like water. Is it clear? So all the type of ionic compounds will be dissolved in, their solubility will start in water. They will totally dissolve in water. So this is the third point. The last point is conduction, conduction of electricity. Now as per the knowledge of electricity, when we have studied the chapter, वहां पे देखा था कि movement of electrons flow in one direction, the flow of direction of current is opposite to that. Conventionally it is taken in that way. तो जहां पे भी आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जहां पे मूव करेगा, वहीं पे करंट कंडक्ट होगा। When there will be flow of ions, वहीं पे भी करंट कंडक्ट होगा। नाउ अगर मैं एक पार्टिकुलर सॉलिड सोडियम क्लोराइड या सॉलिड कॉपर सल्फेट में लेता हूं, लेने के बाद उस पे करंट पास करता हूं, देन दैट पार्टिकुलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल और सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? द रीजन बिहाइंड दिस इज जो आयंस मौजूद होता है उनमें, कैटायन से NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सॉलिड फॉर्म में वो अच्छी तरीके से मूवमेंट पे नहीं आएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जकड़ के बंधे हुए हैं, जिसके वजह से वो इजीली सेपरेट नहीं होता है। बट व्हेन, अगर मैं उसको पानी में डालूं, व्हाट विल हैपन? द सोडियम पॉजिटिव आयंस and chloride ions will be dissociated in the particular solution, or if we consider the positive part, that is sodium, will move to the, if we carry out electrolysis process, in electrolysis process there are two rods which are known as electrodes. पॉजिटिव को बोला जाता है एनोड और नेगेटिव को बोला जाता है कैथोड। सो द नेगेटिव will move towards the cathode and the positive will move towards the cathode and the negative part will move towards the anode. In that situation current will be conducted because वहां पे free ions मौजूद होता है। या फिर अगर वो पार्टिकुलर आयनिक जो सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड जो है वो अगर गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट क्यों होता है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका, मतलब मैंने तोड़ दिया उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करके। सो इन दैट सिचुएशन जो फ्री मूविंग आयंस होगा उसके वजह से दोज पार्टिकुलर आयनिक जो सोल्यूशन होगा, आयनिक कंपाउंड जो होगा, दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आयनिक कंपाउंड्स, इन शॉर्ट आई कैन से
ionic compounds will conduct electricity in the molten state, but they will never conduct electricity in the solid state when they are having strong forces of attraction. So these 4 properties you need to study, because वहां से जो क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा इस पार्ट से आता है, कंडक्शन या फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. जैसे कंडक्शन से व्हाई आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, या फिर व्हाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट, या फिर यू कैन एक्सपेक्ट सम ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे से फॉर एग्जांपल solid NaCl does not conduct electricity, whereas a solution of NaCl conducts electricity. Explain. समझ में आया? So with this 4 properties we come to this end of this chapter. Rest part we have in our reduced syllabus.